नमस्कार, आप देख रहे हैं सीधी बात। मैं हूं राहुल कमल। राजधानी में अरविंद केजरीवाल अराजकता पर उतारू हैं, लेकिन कांग्रेस की आखिरकार ऐसी क्या मजबूरी है कि वो आम आदमी पार्टी सरकार से समर्थन वापस खींचने को तैयार नहीं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह। स्वागत है आपका गणतंत्र दिवस के मौके पर सीधी बात कार्यक्रम। आपको बहुत शुभकामनाएं। ये बताइए कि क्या आपकी मैच फिक्सिंग हुई है केजरीवाल और आम आदमी पार्टी से कि वो आपको भला बुरा दिन भर कहता रहता है, फिर भी आप बैठे हुए हैं कि नहीं हम तो आपको समर्थन देंगे, हम तो आपको समर्थन देंगे। क्यों नहीं इतनी गलतियों के बावजूद कांग्रेस आपसे समर्थन खींच रही? राजनीति विकल्प की संभावनाओं के अंतर्गत ही की जाती है। दिल्ली में मतदान हुआ, जनता ने किसी को बहुमत नहीं दिया, लेकिन कांग्रेस को न विपक्ष का मौका दिया, न सरकार चलाने का मौका दिया। तो हमारे सामने केवल यही विकल्प था। भाजपा को समर्थन तो दे नहीं सकते थे। दिल्ली के मतदाताओं पे फिर से चुनाव थोपा ना जाए, इसलिए हमने उनको समर्थन दिया है और उनको सशर्त समर्थन ये है हमारा कि वे अपने वादे पूरे करें। तो वादे पूरे करने में हमारा उनका समर्थन है। आपको लग रहा है कि केजरीवाल अपने वादे पूरे कर रहे हैं कि आप उनकी करतूतों से सहमत हैं? हम किसी भी इस प्रकार के कृत्य से जो संविधान, नियम और कानून के विपरीत है, उसका समर्थन कभी कर नहीं सकते। नहीं, क्योंकि हमने बयान देखे चिदम्बरम के दावोस में मनीष तिवारी सूचना प्रसारण मंत्री का बयान आया कि कांग्रेस ने गलती कर दी केजरीवाल को समर्थन देके। आपको भी लगता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस से भूल हो गई? ना। अच्छा, आप चाहते थे कि समर्थन दे, क्योंकि सवाल ये हो रहा है कि किसका फैसला था ये? जो निर्णय पार्टी ने किया है, मैं उसका समर्थन करता हूं। नहीं, पर क्या आपको लगता है कि ये सैद्धांतिक तौर पर ठीक था? मैंने आपसे कहा ना, राजनीति विकल्प की संभावनाओं के बीच में होता है। पॉलिटिक्स इज एन आर्ट ऑफ द पॉसिबल। तो उसी के बीच में यही संभावना बची। कुछ लोगों ने, बीजेपी के नेताओं ने तुलना की कि जिस तरीके से कांग्रेस ने भिंडरावाले को पहले समर्थन दिया, उसी तरीके से आप केजरीवाल को समर्थन दे रहे हैं ताकि जो आपके शॉर्ट टर्म पॉलिटिकल इंटरेस्ट है, किसी तरीके से आप मोदी का जो काफिला अहमदाबाद से दिल्ली की तरफ बढ़ रहा है, उसको आप थाम दें। भिंडरावाला को हम लोगों ने कभी समर्थन ये तो आप भी जानते हैं कि सच्ची बात नहीं, न दिया न दे सकते। सीधी बात कीजिए। क्या आपकी ये उम्मीद नहीं कि केजरीवाल का काफिला धीमे हो जाए? टेढ़ी बात नहीं करता, मैं सीधी बात ही करता हूँ। टेढ़ी बात और किसी और से करता हूँ। तो मैं आपसे जो कह रहा हूँ कि भिंडरावाला को हम लोगों ने न कभी समर्थन दिया न दे सकते थे। केजरीवाल जी जनता के बीच में जाके निर्वाचित होके आए हैं, उनकी तुलना भिंडरावाले जी से मत करिए। तो मेरे सवाल का जवाब तो दीजिए। क्या लंबी जो गेम प्लान थी कांग्रेस की, वो ये थी कि किस तरीके से मोदी का जो रथ बढ़ रहा है गांधीनगर से दिल्ली की तरफ, उसकी रफ्तार थम जाए, केजरीवाल मोदी के वोट काट जाए? उसका कोई संबंध ही नहीं है। दोनों चीजें अलग अलग हैं। वो तो आप संबंध बनाते हैं, लेकिन संबंध उनका बिल्कुल नहीं है। नहीं, क्योंकि जिस तरीके से एमएनएस ने 12 महाराष्ट्र में जहां कैंडिडेट खड़े किए, 10 में आपके कैंडिडेट्स को जिता दिया। एमएनएस की टिकट 2009 में जो मार्जिन था, वो विक्ट्री मार्जिन से ज्यादा था। लाजमी तौर पे आपने बढ़ावा दिया राज ठाकरे को, जैसे आप केजरीवाल को दे रहे हैं। आप कहाँ एमएनएस, कहाँ भिंडरावाला, कहाँ केजरीवाल? आप तो ऐसे दौड़ रहे हैं सीधी बात में जिसमें कोई संबंध ही नहीं है। सब चीजों का संबंध है। कांग्रेस की ये चाल है, और चाल लगता है जो ओपिनियन पोल के नतीजे आ रहे हैं, 3-3, एक नहीं 3-3 ओपिनियन पोल के नतीजे, वो लग रहा है कि दिग्विजय सिंह की और कांग्रेस की साम दाम दंड भेद की जो रणनीति है, वो फेल हो रही है मोदी के काफिले के आगे। साम दाम दंड भेद तो स्टेट क्राफ्ट का, राजकारण का अंग है। तो आप सहमत हैं कि कुछ भी कीजिए, मतलब नहीं है, दुश्मन को मात देने के लिए जो चाहे सो कीजिए? ऐसा नहीं है। हमेशा देश हित में ही काम किया जाता है। आज आपका मोराल थोड़ा डाउन लग रहा है दिग्विजय जी। अमूमन तो आप मतलब बड़े तेज तर्रार मूड में होते हैं, कहीं ना कहीं आप थोड़ा तेज तर्रार होंगे तो मैं भी हो जाऊंगा। नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं सवाल, जैसे मैं था एआईसीसी के सेशन में, सब लोग कहते हैं कि डैमेज को कैसे कंटेन किया जाए, हम दोबारा वापस आएंगे, पार्टी को दोबारा खड़ा किया जा सकता है। लगता है कि कांग्रेस ने मोदी के आगे घुटने टेक लिए कि आप मान चले कि 5 साल तो कम से कम विपक्ष में रहना ही पड़ेगा, सब उसी की तैयारी कर रहे हैं। पहली बात तो कांग्रेस ने न अंग्रेजों के सामने घुटने टेके, न बाद के कभी किसी घटना के कारण घुटने टेके। हम लोग जमीन पर रहकर देश हित में अपनी विचारधारा के अनुरूप काम करते हुए देश की प्रगति तरक्की के लिए काम करते हैं, करते आए और करते रहेंगे। लेकिन जो
आपकी बातें हैं, जनता फिलहाल लग रहा है कि मान नहीं रही। चलिए फर्ज कीजिए आप ये भी मान लीजिए, क्योंकि मैं जानता हूं आपका क्या जवाब होगा कि ओपिनियन पोल देश की पूरी की जो पूरी पिक्चर है वो नहीं देते। 22,000 लोगों की जो पिक्चर है, भले वही देते हो 22,000 लोगों की पिक्चर है, वो तो ये दर्शा रहे हैं कि कांग्रेस डाउन है और मोदी अप है, और इतने बुरे तरीके से कि कांग्रेस की जो स्थिति है वो शायद इतनी बुरी कभी भी अपने चुनावी इतिहास में ना हुई हो। 120 करोड़ की जनता में 22,000 लोगों के मत से आप अपना मत बना लीजिए। उन्हीं 22,000 लोगों के मत के बारे में बताइए, बना लीजिए, उन्हीं 22,000 लोगों बना के बारे में बताइए। देखिए पहली बात तो ये है कि मैंने आपका सर्वे का सैंपल नहीं देखा। दूसरा, सर्वे में कौन कौन से ग्रुप से उन्होंने सर्वे किया है वो नहीं देखा, कौन कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी उन्होंने सर्वे किया है वो मैंने नहीं देखा, तो मैं क्या ऊपर अपनी ओपिनियन दूंगा? लेकिन जो मिजाज है, हवा का जो रुख है, उस पर तो कोई राय होगी। कांग्रेस तो इतनी डर चुकी है कि ओपिनियन पोल के शो पे ही नहीं आना चाहती। वो कहती कि नहीं हम बहिष्कार करते। जब ओपिनियन पोल आपको जिता रहे थे तब तो एक के बाद एक कर्नाटक के ओपिनियन पोल के टाइम पे कांग्रेस के नेता लाइन लगा रहे थे। राहुल जी, आप जानते हैं कि मैं कभी ओपिनियन पोल को तरजीह मैंने न दी है, न दूंगा, न आगे भी नहीं देता रहूंगा, क्योंकि ये हम लोगों को एक ऐसी परिस्थिति में खड़ा करती है जिसमें कि जो वास्तविकता से परे है। इसलिए मैं इनमें ज़्यादा ध्यान नहीं देता और ना मैं दूंगा। इतना मैं जानता हूँ कि 2004 में आपने हमको हरवा दिया था, बीजेपी की सरकार बनवा दी थी, बन गई। 2009 में आपने फिर हरा दिया था, भाजपा की सरकार बनवा दी थी, वो भी बन गई। अब 2014 में बनवाइए। तो आपको लग रहा है यूपीए 3 बन रहा है? आपको लग रहा है कि राहुल गांधी दोबारा मतलब एकदम पीएम बनने वाले हैं? क्यों नहीं हमारी तैयारी, हम क्यों ना तैयारी करें उसके लिए? तो सब हार की बात क्यों करते हैं? आप करते हैं। कांग्रेस का कोई नेता आप करते हैं कि 2014 के बाद मैं क्या करूंगा, मैं टीवी का शो करना चाहता हूँ, कोई छुट्टी लेके बाहर पढ़ना चाहता है। मैं उस आदमी का नाम जानना चाहता हूँ, राजनेता का, जो ये कहता है कि 2014 के मैं टीवी शो करना चाहता हूँ। कह रहे हैं मैं नाम क्या लो तो रिश्ता खराब करने वाली बात है। आप भी छेड़, आप भी जानते, लेकिन ये है तो कांग्रेसी के नेता ना। फिलहाल लग रहा है जब आप नाम नहीं बताएंगे तो मैं क्या बोलूंगा? नहीं, मोरल थोड़ा डाउन हो गया पर। आपने राहुल गांधी जी का भाषण सुना? अच्छा भाषण था, पहली बार तो बोले तो अच्छा, लग रहा था कि मतलब नींद के जग गए। वहां क्या आपको मोरल लो दिखा उस सभा में? लेकिन क्या हुआ, क्या लगता है कि 8 दिसंबर को जनता ने ऐसा बिजली का करंट मारा कि कुंभकर्ण जग गया? राजनीति में टाइमिंग का एक बहुत बड़ा महत्व होता है, तो सही समय पर सही निर्णय उन्होंने लिया है। क्रिकेट में, आप क्रिकेट के शौकीन हैं, टाइमिंग शुरुआत से दिखानी पड़ती है। 10 बार आउट होने के बाद 11वीं बार अगर आप रन बनाए तो बैट्समैन को कमजोरी माना जाता है। ऐसा है, एक इनिंग पूरी हुई है 10 साल की, अब दूसरे साल की इनिंग चालू होगी 2014 से। जितनी भी गलतियां हैं यूपीए की, उसका बैट्समैन मनमोहन सिंह जिम्मेदार? ऐसा नहीं है। जो इनकम्बेंट गवर्नमेंट थी, आज है, सॉरी नॉट थी, आज है, इनकम्बेंट गवर्नमेंट आज जो है उसने अपनी इनिंग पूरी की है और काफी अच्छे निर्णय लिए हैं, जिसकी वजह से हमको सेकंड टर्म ही मिला, जहां 145-46 से बढ़कर हम 206 पे पहुंचे हैं। तो ऐसा मत कहिए कि बहुत सब पूरा खराब रहा है। अब एक इनिंग समाप्त हो गई डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की, अब 2014 से नई इनिंग्स कांग्रेस चालू करेगी, तो उसके लिए हम लोगों ने अपनी रणनीति बनाई है। रणनीति के अंतर्गत नया विजन हम लेके आ रहे हैं, नया मैनिफेस्टो लेके आ रहे हैं कि हमारा रोड मैप 2014 से 2019 के बीच में क्या होगा। सभी जगह जाकर राहुल जी लोगों से चर्चा कर रहे हैं। मैं तो आपसे भी कहूंगा कि आप भी हमें सुझाव दीजिए कि कांग्रेस पार्टी को अगले 5 साल में क्या करना चाहिए, उसको भी हम अपने चुनाव घोषणा पत्र में डालेंगे। नहीं, पर सवाल यह है कि राहुल के तेवर बदले लगते हैं। आप मानेंगे कम से कम इतने तो कि राहुल के तेवर बदले हैं थोड़े 8 दिसंबर निश्चित तौर पर उनका, लेकिन टाइमिंग तो उन्हीं की है ना। नहीं, टाइमिंग क्या, वो तो मतलब अपने ही ख्याली पुलाव पका रहे थे, उनको लाल किला नजर आ रहा था। लाल किला तो नरेंद्र मोदी को याद, जब जनता ने आप लाल किले की बात करें, नरेंद्र मोदी तो लाल किले का करोड़ रुपए लेके एक फर्जी लाल किले के सामने वोट भाषण देना चालू कर दिया उसने। नहीं, लेकिन राहुल को लगता है कि कहीं ना कहीं जो केजरीवाल, लगता है जब भी राहुल गांधी से पहले बात हुआ करती थी, वो हमेशा कहते थे कि मेरा लॉन्ग टर्म विजन है, 25-30 साल लगेंगे देश को सुधारने में। अब जो कि केजरीवाल फट सब कुछ कर रहे हैं, वही सारे आइडिया जो राहुल गांधी इंप्लीमेंट करना चाहते थे, केजरीवाल लगा चला जा रहे। अब राहुल गांधी केजरीवाल की नकल कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल नहीं। आप अगर देखेंगे तो कांग्रेस पार्टी की, यूथ कांग्रेस NSUI की, उन्होंने जो प्रक्रिया चालू की थी वही प्रक्रिया केजरीवाल ने चालू की है। लेकिन हम लोग एक नेशनल पार्टी, हम ये तो नहीं कह सकते कि आप एक मिस्ड कॉल दे दीजिए हम आपको मेंबर बना लेंगे। अरे भाई, अब उसमें देखा आपने सूची में ओबामा को बना दिया, आपका मेंबर, महात्मा गांधी की मेंबरशिप हो गई, पंडित जवाहरलाल नेहरू की मेंबरशिप हो गई।
इस तरह से तो कांग्रेस पार्टी काम करती नहीं, वो तो मनरेगा की जब मेंबरशिप होती है वो भी मैं आप वही ओबामा की बना देता हूँ, गांधी की बना देता हूँ, मंडेला की बना देता हूँ, ये कोई बात नहीं है। मनरेगा का मास्टर रोल और आप पार्टी जो कि अपने आप को आज विकल्प कहती है उसका सदस्यता अभियान, इसकी तुलना थोड़ी कर सकते हैं आप। नहीं, लेकिन वो तो फर्जी है, ये भी फर्जी वो भी फर्जी। अच्छा, आपने मान लिया आपकी नहीं, वो तो गलतियां कहीं पे भी नहीं कर सकते। मैं कोई आपका स्पोक्सपर्सन थोड़ी, आप मुझे काहे फंसाने की कोशिश इसलिए कि आप कह रहे हैं ना कि आपकी मेंबरशिप फर्जी है, मैं जब जानना चाहता था। कुछ हद तक तो हो ही सकती है, जैसे मनरेगा में आप फर्जी पैसा देते हैं। आपकी मेंबरशिप फर्जी आपने स्वीकार की है, हजारों करोड़, ये तो मुफ्त की मेंबरशिप एडिट मत करिएगा। मुफ्त की मेंबरशिप फर्जी में मिल जाए, आपने तो देश के हजारों करोड़ रुपए लौटा दिए फर्जी में लोगों को पैसा देके, जो कि एग्जिस्ट नहीं करते। ऐसा नहीं, जरा गांव में जाके राहुल कंवल जी एक आध बार आप जरा, हम बहुत गांव में घूमे, बिल्कुल नहीं, चुनाव के टाइम पे तो बहुत घूमे गांव में, लेकिन आपने नरेगा का काम नहीं देखा। जो हमने गांव, जिन गांव में गए, आपके यहाँ मध्य प्रदेश में भी हम लोग गए गांव में, नरेगा के अंदर मजदूरों को काम, मैंने बहुत चीजें खुद ही हुई देखी, चीजें खुद थी है। अगर आप देखना चलिए मेरे साथ, मैं आपके साथ चलूंगा, क्योंकि खुदाई होती है, जो पूरा सैंड है वो पड़ा रहता है, उसके बाद खुदाई वो भर देते हैं, खड्डा जो भी खोदा जाता है। ये तो मनरेगा में आप देश का पैसा लौटा रहे हैं। तो राहुल कंवल जी आप वही बात करते हैं जो दिल्ली में बैठकर जो नहीं, मैं तो मध्य प्रदेश में जो गया, मैं तो बुंदेलखंड टीकमगढ़ में जो देखा वो बता रहा हूँ आपको। टीकमगढ़ में आपने जो देखा होगा, टीकमगढ़ शहर देखा होगा, नहीं, उसके आसपास के गांव जहाँ पे सफाई चलेगी, चलिए बताइए। आप मेरे साथ चलिएगा, मैं आपको दिखाऊंगा नरेगा का जो काम हुआ है, फिर मौका मिलेगा आपको चलने का। आप चुनाव की जो टूरिज्म है ना, वो क्यों करते हैं? चुनाव जब ना हो तब भी चला करिए ना। हम तो चलने को तैयार है, हमारा चैनल हमें मौका तो दे चुनाव के टाइम पे, लेकिन चलेंगे जरूर दोबारा। नहीं, आप बिना चुनाव के आइए, चुनाव के चलेंगे, चलिए वीकेंड पे आपके साथ चलेंगे हम। वर्तमान में स्थिति को देखते हुए लगता है कि कांग्रेस को बहुत जल्द फैसला लेना होगा कि क्या लालू के साथ बिहार में चुनाव गठबंधन हो कि नहीं। अगर गठबंधन होता है तो आप शायद मोदी को टक्कर दे सकते हैं, गठबंधन नहीं होता तो सुपड़ा साफ है आपका। क्या आपको लगता है कांग्रेस टैप करेगी? लालू प्रसाद यादव वो व्यक्ति हैं जो कि 2004 के पहले से हम लोगों के साथ रहे हैं, जिन्होंने सोनिया गांधी जी पर जब लोग बाग विदेशी नागरिक होने का प्रहार कर रहे थे, उन्होंने दृढ़ता से सोनिया जी का साथ दिया और 2004 में हम लोगों के साथ मिलकर चुनाव भी लड़े। 2009 में किन्हीं कारणों से नहीं हो पाया, लेकिन उनका समर्थन यूपीए को सदैव रहा है। नहीं तो अब आपका चुनावी गठबंधन होगा कि नहीं? कोशिश हमारी यही है कि उनके साथ हमारा गठबंधन हो। रामविलास पासवान और लालू प्रसाद यादव से बिहार के गठबंधन की बातचीत हमारी चल रही है। अड़चन क्या है? क्योंकि वो तो लगातार कह रहे हैं कि वो करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं राहुल गांधी नहीं समझ पा रहे ना कि करना है कि नहीं करना है। ये सारी बातें आप एंटनी जी से पूछिए, वही इसके अध्यक्ष हैं। क्योंकि एक अहम सवाल है, लालू यादव पर संगीन केस है, वो उसमें दोषी पाए गए हैं, जेल टर्म उनकी चल रही है। ऐसे टाइम पे जब राहुल गांधी छाती पीट के कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं, एक दागी नेता के साथ आपका अगर गठबंधन हो जाए तो राहुल गांधी की तो हवा टै फिस। इस बात को आप थोड़ा समझ लीजिए कि एक व्यक्ति पर कन्विक्शन हुआ है, तो वो अपनी जगह है, वो चुनाव तो लड़ नहीं रहे, ना वो चुनाव लड़ सकते, लेकिन संपूर्ण पार्टी को आप क्यों दोष दे रहे हैं? कमाल की बात है, आपकी पार्टी मोदी पे आरोप लगाती है कि येदियुरप्पा जैसे दागी नेता को ले लिया, यहां पे राहुल लालू को गले लगाए, उसमें कुछ नहीं। आपको भूल रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी का एक मंत्री बाबू भाई कन्विक्टेड है और कन्विक्शन के बाद भी मंत्री बना हुआ है। आप उसके बारे में क्यों बात नहीं करते? नैतिकता का पाठ ना वो आपको पढ़ा सकते हैं ना आप उन्हें पढ़ा सकते हैं, यही बात निकली। इसीलिए केजरीवाल को मतलब लोग तुल रहे हैं। ऐसा है, हम कितनी नैतिकता केजरीवाल जी में है, एक साल के अंदर वो भी बताएंगे आपको। नहीं, पर मेरे सवाल को तो जवाब दीजिए ना। राहुल गांधी ने स्पेशल सेशन बुलाया बजट, जिसमें आप 6 बड़े बड़े एंटी करप्शन बिल पास करना चाहते हैं। सेशन नहीं है, ये तो सेशन होना ही है। सेशन होना था उसमें, लेकिन ये प्लान तो नहीं था कि हम एंटी करप्शन बिल लेके आएंगे। तो राहुल गांधी की छवि बनाने के मकसद से पीआर स्ट्रेटजी के तहत आप ये बिल रिसर्च करके आप नहीं पूरी रिसर्च लेके आया, आप माने ना माने, हकीकत ये है कि राहुल गांधी एंटी करप्शन। आप जरा पता लगा लीजिए कि ये बिल कितने दिन से पार्लियामेंट के सामने पेंडिंग है। आपका कोई मतलब इससे पहले मूड नहीं था उनको पास करने का, लेकिन चूंकि राहुल गांधी अगर मूड नहीं होता, कुछ तो देना चाहते हैं, उसका मूड नहीं होता तो हम लोग पार्लियामेंट में क्यों लाते, कैबिनेट क्यों तैयार करके बिल लाती? तो अब कर रहे हैं ना आनंद। अरे पहले से लाना की बात है, आपके पास मौका था तब तो आपने कभी क्या नहीं, सालों 10 साल से ये पड़े हुए पेंडिंग। आप भाजपा से नहीं कहते कि तुमने ये क्यों नहीं पास होने दिया, क्यों पार्लियामेंट चलने नहीं देती? ये इन प्रकार से वो लोग पार्लियामेंट में छोटे मोटे विषय को लेकर
पार्लियामेंट चलने नहीं देते। पर आप मेरे सवाल का जितना जवाब नहीं दे रहे। जितना इस नहीं, पार्लियामेंट मैं आपको सेशन घुमाने के नहीं अंदर, दूंगा, मैं आपको जिस घुमाने नहीं पार्लियामेंट सेशन के अंदर जिस पीरियड में जितना नुकसान हुआ है उतना किसी समय नहीं हुआ। मेरा सीधा सवाल है, आपको नहीं लगता कि राहुल गांधी की छवि पर असर पड़ेगा अगर कांग्रेस चुनाव से पहले लालू से गठबंधन करती? लालू प्रसाद यादव आरजेडी जो है, आरजेडी के अंदर जो भी आज लोग हैं उनका समर्थन हम लोग पहले भी लेते आए हैं। लालू है और लालू जी ने समर्थन पहले भी दिया है, आज भी दिया है। जहां तक उनके कन्विक्शन का सवाल है अदालत तय करेगी। दोषी नेता से गठबंधन करने में राहुल गांधी को कोई परहेज नहीं। नेता से गठबंधन नहीं हो रहा है, पार्टी से गठबंधन हो कमाल रहा की है। बात है, उस पार्टी का नेतृत्व कौन सा नेता कर रहा है? अब उसका जनता नेतृत्व समझ रही है, आप फंस रहे हैं दिग्विजय अब जी। उसका नेतृत्व कर रही है। खड़े होकर वहां पर ज्ञान देना बहुत आसान है कि हम भ्रष्टाचार राबड़ी देवी जी उसका नेतृत्व कर रही हैं। नेता दोषी पाया गया है, कोर्ट ने जिसको दोषी तो पाया ठीक है ना, उससे आप कर रहे हैं गठबंधन। राहुल जी उसकी अदालत तय करेगी ना। अदालत तो तय कर चुकी है, तो उसका अपील चली हुई है। अपील चलने से क्या है? तो मतलब दोषी तो करार दिए ही गए हैं वो। हाँ तो ठीक है, अपील में तब तक वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो आप कह रहे हैं लेकिन कि गठबंधन होने वाला है। उनको किसी पद पर नहीं रखा जाएगा। तो गठबंधन होने वाला है, होना चाहिए। गई नैतिकता पानी पीने। मैं इसका पक्ष में हूँ। नैतिकता गई पानी पे। जहां तक नैतिकता की बात करते हैं आप, नैतिकता आपकी मीडिया में क्या है? क्यों? मीडिया में कहां पे कम है? नैतिकता क्या केजरीवाल की पार्टी में है? क्या नैतिकता भाजपा में है? इस बात को समझ लीजिए। कोई सा आप ग्रुप ऐसा बना दीजिए, कोई सा वर्ग बता दीजिए जहां नैतिकता की हम लोग खड़े होकर बात कर सकते हैं। तो मतलब आप मान रहे हैं कि आप तो कम से कम नैतिकता की बात नहीं कर सकते। आज के युग में और आज के समय में कोई ऐसा सेक्शन बता दीजिए जहां नैतिकता के बारे में बात कर सकें। मैं आपसे एक और सवाल पूछता हूँ, ये तो आपने कह दी बात जो आपने कहनी थी। मायावती से भी गठबंधन होगा यूपी में? इसका निर्णय एक एंटनी साहब की कमेटी है, वो लोग बैठ के तय करेंगे। नहीं, क्योंकि मायावती तो कह रही है कि वो इंटरेस्टेड नहीं है आपसे। तो ये तो मुझसे आप क्यों कह रहे हैं? मैं उस कमेटी में भी नहीं हूं। नहीं तो आप बताइए, क्योंकि जो आप कहते हैं अल्टीमेटली कांग्रेस वही कहती है। ये आपकी बड़ी आपने कहा मेहरबानी है। नहीं, हकीकत है, आपने कहा कि राहुल गांधी को पीएम नहीं बनना चाहिए। 85 कांग्रेस लीडर धक्का लगाते गए कि राहुल पीएम बन जाए, लेकिन दिग्विजय सिंह ने जो कहा आखिर में वही हुआ। देखिए, पीएम मैं नहीं बनाता, जनता हमको मैंडेट देती है और जनता दिए हुए मैंडेट के आधार पर क्या आप शर्मा रहे हैं? हकीकत है मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट मिलकर अपना अच्छा, नेता मुझे तय बताइए, करते हैं। मायावती से गठबंधन होगा कि नहीं होगा? ये निर्णय मैं नहीं करूंगा, ये केजरीवाल साहब आपकी राय में करेंगे। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आपकी राय में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? गठबंधन दो राजनीतिक दलों के बीच में होता है, तो दोनों में चर्चा होने दीजिए। अभी चर्चा हो रही है, मुझे जानकारी नहीं है। नहीं तो क्या आपको लगता है कि मोदी को रोकने का कांग्रेस के सामने एकमात्र जो विकल्प है वो एक सेक्युलर कोलिशन है? और अगर सेक्युलर कोलिशन बनता है तो कांग्रेस को फायदा होगा। क्या आप उस दिशा में बढ़ने को तैयार हैं? एक बात मैं जानता हूं राहुल जी, कांग्रेस पार्टी ने सदैव अपने विचारधारा को साथ लेकर आगे चले हैं। हमने उन्हीं के साथ समझौता किया है जो हमारी विचारधारा के समर्थक हैं। भाजपा से समर्थन हम लोग कभी नहीं लिया है, शिवसेना को भी हमने कभी समर्थन नहीं दिया है। इसलिए आप मेरे सवाल को घुमा रहे हैं। मैं समर्थन नहीं। हमारा रास्ता साफ है। उस रास्ते पर जो विचारधारा से हमारी सहमत होंगे उनके साथ गठबंधन हो सकता है। नहीं, पर मैं आपसे सवाल ये पूछ रहा हूं कि दो सोच है। राहुल गांधी की जो शुरुआती सोच थी वो ये कि कांग्रेस को अकेले में खड़ा करना है, गठबंधन हमें नहीं करने, पार्टी का वजूद दोबारा स्थापित करना है। दूसरा ये है कि अगर पार्टी अकेले गई, बिहार में सुपड़ा साफ, यूपी में सुपड़ा साफ, तो मायावती को गले लग लो, वहां लालू को बैठा लो, साथ में तो कुछ तो स्थिति बचेगी। ये हकीकत है और ये सवाल है कांग्रेस के सामने आज की तारीख। आप भूल रहे हैं राहुल कमल जी, पचमढ़ी में जब मीटिंग हुई थी तो रेजोल्यूशन था कि हम लोग एकला चलेंगे। शिमला के बाद रेजोल्यूशन ये हुआ कि हमको कोalition के पार्टनर्स तैयार करना चाहिए। तो ये पार्टी स्ट्रेटेजी बनाती है, उसके आधार पर निर्णय होता है। तो आपके हिसाब से इस चुनाव में कांग्रेस के लिए कौन कौन अच्छे गठबंधन साथी होंगे? ये सारा निर्णय एंटनी जी करेंगे। बताइए ना, आपकी राय है, आपकी राय, आप सीनियर लीडर हैं कांग्रेस के। मेरी राय ऐसे मसलों पर वही दूंगा जब मेरी पार्टी मुझसे कहेगी। चलिए दिग्विजय जी, आप सीधी बात कार्यक्रम में आए, आपने हमें वक्त दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।